अरे तुम पागल हो। हम लोग मान लिए हैं कि मालती गलत है। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाने से थोड़ी ना साबित होता है, पहले ही साबित हो गया है कि मालती गलत है। हम लोगों ने मान लिया है, उसने तो खुद ही सच्चाई बताई है। यार तुम इतना चिल्ला के क्या साबित करना चाह रहे हो महाराज? मालती ने मान लिया है, अब तुम्हारी बारी है। समझा करो, चिल्लाने से नहीं होता है। उसने पूरे सोशल मीडिया पे माना है कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने ऐसा काम किया है। तो अब तुम उसके ऊपर क्या चिल्ला चिल्ला के साबित कर रहे हो? क्या चढ़ाना चाह रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। राधिका को सामने लाओ, अपनी गलती एक्सेप्ट करो, क्योंकि सबसे पहली बारी तुम्हारी थी। जो तुम बेवफा बता रहे हो अपने बीवी को, 4 दिन बाद 4 दिन गरम बिस्तर करने वाली बता रहे हो अपने बीवी को, तो सबसे बड़ा गेम तो तुम खेल रहे हो। आधी अधूरी बात स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो लाया है। एक वीडियो में तो पूरा लंबा हो जाता है, तो ये दूसरा वीडियो है तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुम बोल रहे हो कि मालती अपना चैनल खड़ा करना चाहती है, मालती को पैसा दिख गया है, दिमाग खो बैठी है, अर्जुन के साथ भागना चाहती है। तो पहले सबसे पहली बात कि कितना मालती के चैनल पे वीडियो पड़ा है तुम खुद बताओ। तुमने जो बोला है कि मालती अपना चैनल खड़ा करना चाहती है, इतनी एक बार बोल रहे हो मालती बेवकूफ़ है, नासमझ है, एक बार बोल रहे हो इतनी मतलब जानबूझ के कर रही है। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो भाई? तुम खुद पहले कंफ्यूजन में हो, अपनी कंफ्यूजन को दूर करो फिर आना बात करने। मालती के चैनल पे कितना वीडियो पड़ा है और तुम्हारे चैनल पे कितना वीडियो पड़ा है? तुम अपने सारे चैनलों का वीडियो उठा के कंपेयर कर लो मालती का। मालती ने 2 वीडियो एक चैनल पे डाला, 1 वीडियो एक चैनल पे डाला, सिर्फ सच्चाई बताने के लिए, और शॉर्ट डाला। तो इससे क्या साबित हो गया? कितना पैसा उसके वीडियो में आ जाएगा? कितना पैसा वीडियो में आ जाएगा? शर्म नाम की तुम्हारे अंदर चीज़ तो है ही नहीं। तुम चिल्ला चिल्ला के दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, जो मालती का सपोर्ट कर रहे हैं उनको ताना दे रहे हो वीडियो के थ्रू कि समझौता कराना होता तो अपने पास आती, अपने पास मालती को बुलाती, या मेरे पास मालती आती। मालती आ क्यों नहीं रही है? बता क्यों नहीं रही है? अगर समझौता करना है तो तुम्हारी फटी पड़ी है बेटा। तुम मालती का पता इसलिए लगाना चाह रहे हो कि तुमको पता तो चल नहीं रहा है कि मालती है कहाँ आखिर में, और अब मालती नहीं मिलेगी तो तुम बहुत गंभीर रूप से फंसने वाले हो। इसलिए मालती का पता लगा के फिर से उसको किसी जाल में फंसाना चाह रहे हो बेटा। तुम्हारी अब जितनी चक्रव्यूह है ना, उसकी रचना को सब लोग समझ गए हैं। एक बार गेम खेला कि मालती को 4 दिन बाद बुलाऊंगा, बोला कि 4 दिन बाद आना, कि ताकि ये कह सकूं कि बिस्तर गर्म करके 4 दिन बाद आई है। तो तुमने भेजा ही क्यों? तुम तो जान रहे थे कि हम हाथ पकड़ा रहे हैं, 4 दिन बाद आई है तो तुमने जानबूझ के उसको भेजा था। तो तुम उसको बेचारी को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो पहले ही बेचारी दुखी की मारी है, खुद एक्सेप्ट करके बैठी है, खुद जिंदगी से हारी है, खुद ही जी नहीं पा रही है इस कलंक के साथ कि उसका पति कितना बड़ा कलंक दुनिया के जो 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए वो पूरी दुनिया के सामने उसके कलंक को साबित करके वो कितना डॉलर कमाया है। मालती ने नहीं शुरुआत किया बेटा। मालती ने अपना कुछ भी नहीं, तुम्हारे बारे में एक शब्द नहीं बोला। जो तुम्हारा और राधिका का ये जो चल रहा है ना चक्र ये क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा में अफेयर, बताना होता तो 1 महीना पहले बता दी होती। उसके अफेयर के पहले उसने दूसरों को मना किया कि आप लोग मत लाइएगा, तुम्हारी इज्जत के लिए। तुम सोचो कि वो पत्नी ने क्या किया तुम्हारे साथ और तुमने उसके साथ क्या किया। उसको पता होते हुए कि मेरा पति ऐसा है, उसको भी चैनल खड़ा करना होता ना बेटा, तो अपने चैनल पे तुमको नकाब पोस्ट कर दे, नकाब उतार देती और उसका चैनल कितना ग्रो करता। लेकिन उसने नहीं किया, लेकिन तुमने किया अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो ये तो भूलो मत, नहीं तो तुम्हारे कहे ना इसके पहले वीडियो में
कि ये शब्द सब बोल रहे हो ना, वे तू की बातें, जिसका कोई न सिर है न पैर है, सिर्फ चिल्ला रहा है अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो तुम्हारे चिल्लाने से नहीं होगा और एक दो पियादों के वजह से साथ जोड़ने से नहीं होगा, ठीक है। तुम गलत हो गलत हो और सही कभी हो नहीं सकते हो। और तुमको यहाँ राधिका का और अपना सच्चाई बताना पड़ेगा, या तो मालती को एक्सेप्ट करो इज्जत के साथ। जिस तरह उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं उसी तरह से तुम्ही को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा इज्जत के साथ। बेटा, घर वालों को टाइटल लगाते हो कि मालती की याद आती है, युवराज की याद आ रही है दिवाली के दिन। बेवफा कर रहे हो, बेवफा बनाने वाले तुम हो, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि तुमने खुद ही बेवफाई उसके साथ में की। गंदे इंसान, धिक्कार है तुमको, तो बाप कहलाने लायक तुम नहीं हो। और तुम मालती को ठुकराए अगर इस जिंदगी में, तो तुम कभी भी पति कहलाने के काबिल नहीं रहोगे, ना ही बाप बन पाओगे। ये जान लेना, जितनी बद्दुआएं तुम लेके बैठे हो। एक औरत के कलेजे को तार तार करके, उसको चरित्र का एकदम धज्जी उड़ा के अपने चैनल को ग्रो कर लिया। उसके नाम का शुरू से, जीरो से तुम जहाँ से शुरू हुए हो ना, और अभी तक सिर्फ मालती का जो है ना न्यू, मालती तुम्हारे लाइफ से चली गई ना, तो तुम्हारा जो घर है ना, जो जिस न्यू पे तुमने ताजमहल खड़ा किया है, पूरा डगमगा जाएगा। और तुमको कोई ऐसे पूछेगा, ये समझ लेना। और मुझे डर वर नहीं लगता है किसी का कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं। जो सच्चाई दिख रही है वो दिख रही है। थू है तुम्हारे ऊपर, शर्म कर लो। और तुम कह रहे हो ना, कहते हैं सच हमेशा शांत रहता है, लेकिन वो सच जाहिर हो जाता है। तो तुम सोच रहे हो कि चिल्ला चिल्ला के क्या करें कि हमारी बातों को सच आदमी जाने। नहीं जानेगा, नहीं जानेगा। हार मान लो, अभी भी टाइम है, हार मान लो। वक्त के पहले बीवी बच्चों को सामने लाओ। और तुम कह रहे हो ना कि आ क्यों नहीं रही अगर समझौता करना है तो, क्योंकि तुमने अभी भी चक्रव्यूह का एक जाल बुना हुआ है। तुम्हारा जो ये सोच समझ है ना, दुनिया जान गई है। तुमने मालती को बुलाने के लिए कि आखिर में किडनैप हो गया, दुनिया भर का जाल साज कल से ये रच रहा है, परसों से बंदा, कि मालती का किडनैप अर्जुन ने कर लिया, मेरे बेटे को मालती को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार अर्जुन होगा, ये है वो है। जो ये गीदड़ भभकी दे रहा था कि मालती आ गई तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी, और आज वीडियो में कह रहा है कि ऐसे जब तक जीऊँगा तब तक हार नहीं मानूंगा। कहाँ गया गीदड़ भभकी? तुम्हारे छतिया पे मूंग डलवाएंगे हम लोग, ये जान लेना। मालती को कमज़ोर मत समझो। कहते हैं ना कि औरतों का अग्नि परीक्षा होता है, हमारी जी बिल्कुल, अग्नि परीक्षा से हर ये कलयुग है। यहाँ क्या स्त्री, क्या मर्द, क्या लड़का, क्या लड़की, सबको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, समझे ना। तो तुम अपनी सोच को अपने ताखे पे रख देना। और सोशल मीडिया पे अब तुम्हारा विघटन का कारण तुम खुद हो। कहते हैं ना, जब पतन शुरू होता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसी तरह से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। और तुम जो ये स्टूडियो में बैठ के गेम खेल रहे हो ना, तुम्हारी स्टूडियो का छत हिलने वाला है, डमाडोल होने वाला है। बचाना अपने आप को, हद हो गई है। कोई भी उठेगा अपनी औरत को यहाँ सोशल मीडिया पे इज्जत उछालेगा। तुम्हारा अधिकार क्या है भाई एक औरत का इज्जत उछालने का? तुम अगर पति नहीं हो तो तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। तुमने जब बोल दिया कि मेरी पत्नी नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है उसकी इज्जत से खेलने का। तुम्हें अधिकार किसने दिया? जब तुम उसे इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जती करने का भी अधिकार नहीं है। अगर दोस्तों मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट करना कि एक औरत के इज्जत को तार तार करने का उसका पति का भी हक नहीं होता है। कहते हैं ना, लड़कियां जब पैदा होती हैं तो अपने बाप के घर में, माँ के घर में रहती हैं। अगर लड़कियां गंदी भी हो जाती हैं तो उसका माँ बाप क्या करता है? चार दीवारी के अंदर बंद कर देता है कि अरे किसी को भनक ना लगे कि मेरी बेटी ने ऐसा काम किया है। तो जब पिता और माँ का अधिकार नहीं है, माँ ने खुद वो अधिकार नहीं दिया है, तो तुम होते कौन हो उसकी इज्जत को तार तार करने वाले? कोई भी मर्द हो, तुम ही नहीं, कोई भी मर्द हो जो चैनल खड़ा करने का बात कर रहे हो ना, तुमने खुद ने मिलियन में वीडियो बढ़ाया है चैनल खड़ा करके। अगर हिम्मत है, अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, दूसरों को कह रहे हो कि ये कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो सारी वीडियो डिलीट कर दो। तुमको पैसा नहीं कमाना है ना, तो सारी वीडियो डिलीट कर दो।
इतने सच्चे और चरित्रवान पति हो ना तो वीडियो डिलीट कर दो, तुमको एक चैलेंज है। लेकिन तुम तो एकदम दोगले इंसान हो यार, तुमको मर्द कहने में भी शर्म आती है, तुम मर्द नहीं हो। मतलब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से पूरे सोशल मीडिया को डवाडोल किया और कह रहे हो ना कि इस टॉपिक को खींचे जा रहे हो, तुम खुद खिंचवा रहे हो। तुम अगर चाहते तो इसको बंद करते, लेकिन एक अगर तुम्हारी ये बातों का सबूत जाहिर हो जा रहा है सच्चाई के साथ, तो तुम एकदम तिलमिला जा रहे हो, फिर अपना चिल्ला चिल्ला के सच साबित कर रहे हो। तो तुम कभी सच नहीं हो सकते, ये समझ लेना कान खोल के।